A very good day, learners. Welcome to English Literature Point. Today, I will talk about about the about the changes which government directed to JKPSC. Okay, as there was the committee which was headed by J&K Chief Secretary, that is Dr. Arun Mehta. Okay, there was a meeting, and in that meeting they want to review about the rule 45. Rule 45 का वो review के बारे में बात कर रहे थे, that what we have to do about rule 45. Rule 45 of JKPSC Business and Procedure Rule 2021. इसके रिलेटेड मीटिंग बैठी थी. उन्होंने कहा था कि हम कुछ चेंजेस लाएंगे अंडर दिस रूल, वी हैव टू चेंज दिस, और उसके रिलेटेड बात करेंगे. ठीक है, उससे पहले लेट मी टेल यू अबाउट द एडवर्टीजमेंट्स विच केम इन 2021 एंड 2022. तो पहली जो आई थी नोटिफिकेशन, वो आई थी और नोटिफिकेशन नंबर 9, ठीक है, 2021 में आई थी. 3 सितंबर 2021 में ये इन्होंने लाई थी. इसके अंदर इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने ये सारी पोस्ट लाई थी. 173 पोस्ट थी. दे वर रिलेटेड टू असिस्टेंट प्रोफेसर. ओके, एंड इन दिस what there was a rule 45. उसके according to that, what there was a scheme of selection. There was a way through which the candidates are selected. कैंडिडेट सेलेक्ट होते थे एकेडमिक रिकॉर्ड्स पे, और फिर वो जाके इंटरव्यू में दे यूज टू सिट इन द इंटरव्यू, और इंटरव्यू के 20 पॉइंट्स होते थे एंड दे गिव द वेटेज लाइक दिस. ठीक है, वेटेज इनका ये था, ग्रेजुएशन का अलग था, ये पोस्ट ग्रेजुएशन का, देन इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन, सेट स्लेट, ओके, देन नेट प्लस सेट स्लेट, देन नेट प्लस JRF के 8 पॉइंट्स, देन एमफिल के 6 पॉइंट्स, देन PhD के 15 पॉइंट्स. ठीक है, पोस्ट डॉक्टरेट डॉक्टोरल के मिनिमम 1 ईयर देयर आर 3 पॉइंट्स. डिफरेंट इन्होंने पॉइंट्स रखे थे. यू कैन सी एक्सपीरियंस, डिमॉन्स्ट्रेशन, अदर अचीवमेंट्स एंड आउटरीच एक्टिविटीज. ये इन्होंने सारे पॉइंट्स एकेडमिक रिकॉर्ड्स के बेसिस पे क्या करते थे, सिलेक्ट करते थे. व्हाट दे यूज्ड टू डू, दे यूज्ड टू सिलेक्ट कैंडिडेट्स, इसमें से सिलेक्ट करते थे, और ये 1:3 के हिसाब से करते थे. दैट मीन्स इफ देयर इज 1 पोस्ट, देन 3 कैंडिडेट्स आर सिलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू में बैठने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर 10 ये हैं posts हैं, if there are 10 posts, then 30 students are chosen for the shortlisting of the interview, and out of 30, 10 are selected for the post which are 10 post. तो ये सिस्टम पहला था. ठीक है, और पहला एकेडमिक रिकॉर्ड्स देखते थे, एंड देन उसके हिसाब से ये शॉर्टलिस्ट करते थे इंटरव्यू में, और फिर इंटरव्यू होता था. ये पहला जो रूल 45 था उसके हिसाब से ये होता था. ठीक है, वैसे ही जैसे ये पहली एक आई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन नंबर 9, वैसे ही 15 नोटिफिकेशन भी आई थी. ये 23/12/2021 में आई थी. दैट मीन्स 23 दिसंबर 2021 में आई थी. इसमें इन्होंने 136 टोटल पोस्ट रखी थी, जिसमें इंग्लिश, फंक्शनल इंग्लिश, इंग्लिश लिटरेचर, बाकी सब्जेक्ट्स भी थे. 136 वैकेंसीज इसकी थी. ओके, देन देयर वन मोर नोटिफिकेशन केम, दैट इज नोटिफिकेशन 13, और इट डेटेड 25 मई 2022. ठीक है, ये 22 में आई थी. ये 3 डिफरेंट आई थी, नोटिफिकेशंस आई थी वैकेंसीज के रिलेटेड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए. लेकिन इस वाले में लाइब्रेरियन और PTI भी है, और साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर भी है. ठीक है, ये 2-3 नोटिफिकेशन आई थी, और इसके इन सब में सेम क्राइटेरिया था, रूल 45 का क्राइटेरिया था. ठीक है, यहाँ पे रूल 45, आई विल शो यू, दिस इज रूल 45. यू कैन सी रूल 45. Selection for the post in higher education department, assessment or selection for the post in higher education department except physical training instructor shall be based on the following criteria. ये इन्होंने सारा जो क्राइटेरिया था, ये ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, नेट स्लेट, PhD, MPhil एंड पोस्ट डॉक्टरल वगैरह जो सब कुछ जो चीज़ें थी वो रूल 45 में आ जाता है. ओके, और ये जो रूल 45 है, वेट, रूल 45
ये आ जाता है JKPSC बिजनेस एंड प्रोसीजर रूल्स 2021। JKPSC बिजनेस एंड प्रोसीजर रूल 2021, इसके हिसाब से अभी तक रिक्रूटमेंट्स होती थी, JKPSC करती थी। ठीक है, तो अब बात आती है आज की न्यूज़ की, आज की इन द सेंस की जो आजकल चल रहा है उसकी बात आती है। हुआ क्या था, ये गवर्नमेंट जो थी, गवर्नमेंट ने, JNK के एडमिनिस्ट्रेशन ने कमीशन को कहा कि तुम री एडवर्टाइज करो वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ द असिस्टेंट प्रोफेसर, लाइब्रेरियंस एंड द फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर्स। इनके लिए री एडवर्टाइज करो। ठीक है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो JKPSC करता है, इसके तुम री एडवर्टीज करो। और ये री एडवर्टीज करो कब? आफ्टर चेंजिंग द सिलेक्शन क्राइटेरिया। इन्होंने एक सिलेक्शन क्राइटेरिया कहा कि उसके हिसाब से आप क्या करो, चेंज करो। ठीक है, एक चीज ये इन्होंने कहा। अब वो सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या था? सिलेक्शन क्राइटेरिया वाज लाइक 10 points. 10 points were for academic records. Okay, then 75 points were for written test के लिए 75, और 15 इन्होंने किसके लिए रखे? इंटरव्यू के लिए रखे। इन्होंने इंटरव्यू के लिए रखे। और 75 में दो पार्ट्स आ जाते हैं। एक आ जाता है जो आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आ जाता है, और एक इट्स लाइक जनरल। जो जनरल है वो इन्होंने कहा कि हम 15 आई थिंक 15 रखेंगे, और 60 जो है वो हम सब्जेक्ट का रखेंगे मार्क्स। ये इन्होंने टोटल मार्क्स का ये रखा कि आपके होंगे कितने टोटल? 100 मार्क्स। कितने होंगे? 100 मार्क्स इसके। और फिर ये टोटल मार्क्स हैं जिसमें 15 इंटरव्यू आ जाते हैं। ठीक है, 75 रिटन, 15 इंटरव्यू, 10 एकेडमिक रिकॉर्ड्स, टोटल 100। ये इन्होंने कहा कि रिकमेंड किया, रिकमेंड नहीं, इनको एक्चुअली कहा सीधे कि तुम इसको चेंज करो, डिसाइड किया इन्होंने। और एक और चीज़ उन्होंने कहा कि जो इंटरव्यू करने के लिए जो स्क्रीनिंग कमेटी बैठेगी उसमें होगा एक चेयरपर्सन JKPSC का। ठीक है, एक होगा एक्सटर्नल मेंबर नॉमिनेटेड बाय द हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, देन देयर विल बी द एडमिनिस्ट्रेशन सेक्रेटरी ऑफ द हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। ओके, देन द 2 एक्सपर्ट नॉमिनेटेड बाय JKPSC फ्रॉम आउटसाइड। 2 जो होंगे एक्सपर्ट वो बाहर से बुलाए जाएंगे, और ये 5 मेंबर की कमेटी बैठेगी फॉर द इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू करने के लिए ये 5 बैठेंगे। These were the things which JKPSC they said to JKPSC। अब बात ये है कि हाँ, ये बहुत हद तक this thing is good that they are going for the written test and there are less marks for the interview। लेकिन साथ में एकेडमिक रिकॉर्ड्स का इन्होंने बहुत कम पॉइंट्स रख लिए हैं, विच कैन बी ट्रबल्ड, विच कैन बी अ कॉज फॉर ट्रबल फॉर द PhD स्टूडेंट्स। क्योंकि PhD स्टूडेंट्स के पहले 15 आई थिंक 35 होते थे पॉइंट्स, तो वो जाके अब कितना ज़्यादा गिर जाएंगे, यू कैन इमेजिन। तो उनके लिए ये प्रॉब्लम हो सकती है। और सेकेंडली जो शॉर्ट लिस्ट हुए थे कैंडिडेट, जो शॉर्ट लिस्ट हुए थे, उनका तो एक लिए बहुत बड़ा ट्रॉमा है, क्योंकि वो लिस्ट में आ गए थे, दे वर सिलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू, लेकिन अब कह रहे हैं रिक्रूटमेंट रूल चेंज करो। उनके लिए दिस कैन बी अ हार्ट ब्रेकिंग थिंग। लेकिन अगर हम देखें कि जिन्होंने PhD की है, अगर वो असिस्टेंट प्रोफेसर लग जाते हैं, दे कैन ईजिली गो फॉर, इनकी प्रमोशन हो सकती है, आराम से प्रोफेसर बन सकते हैं वो आराम से। वो इनके लिए PhD इज़ नॉट अ वेस्ट, एज जैसे मैंने सुना कि दे वर सेइंग दैट PhD इज़ अ वेस्ट बिकॉज ऑफ द रूल्स विच दे आर चेंजिंग। तो वेस्ट नहीं है उनके लिए, अभी भी उसका इम्पोर्टेंस है। लेकिन एंट्रेंस टेस्ट में इट्स लाइक दे हैव टू चेक देयर नॉलेज, दे हैव टू चेक देयर नॉलेज कि उनको अपने डोमेन नॉलेज की, डोमेन सब्जेक्ट की कितनी नॉलेज है। ठीक है, वो है एक अच्छा पॉइंट है, इन्होंने रिटन टेस्ट लिया। और कुछ स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि यार तुमने 15 पॉइंट्स क्यों रखे जनरल स्टडीज, जनरल सब्जेक्ट्स के लिए। इट्स अ गुड थिंग, यू शुड नो अबाउट द अदर सब्जेक्ट एज वेल। डोमेन नॉलेज तो होनी चाहिए, लेकिन आपको बाकी चीज़ों की भी नॉलेज होनी चाहिए, हिस्ट्री की नॉलेज होनी चाहिए, शुड नो अबाउट योर कल्चर and constitution. These are the important thing for a student or for a professor, especially for a professor, assistant professor, you should know all these things.
तो उस हिसाब से 15 पॉइंट्स अ गुड थिंग। ओके, हाँ थोड़ा सा PhD वालों को होगा, बट इन अ लॉन्ग रन दे आर इन, मतलब उनका तो फायदा ही है। एक और पॉइंट अगर हम देखें, स्टेट्स जैसे कि केरला है, केरला वहाँ पे भी एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है इसके लिए, फिर इंटरव्यू होता है। और उनके सब्जेक्ट्स आप हैरान होगे देख के कि उनके सब्जेक्ट्स क्या, इंग्लिश, जीके, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, देन प्रोफेशनल नॉलेज, और ये सारे जो हैं वो टोटल 100 मार्क्स के बनते हैं। ओके, पहले ये इसका होगा टेस्ट, उसके बाद फिर इनका इंटरव्यू होगा। इसमें अगर हम देखें अपने जो हमारे ये चेंजेस लाने की बात कर रहे हैं, उस हिसाब से वी आर इन, मतलब हमारे लिए तो अच्छा है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हर एक का अच्छा नहीं होता, रीजनिंग में भी हर एक की अच्छी ना हो, किसी की इंग्लिश ठीक होती है, किसी की नहीं होती है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है, व्हाट आई थिंक, कि जो इन्होंने कहा कि ये कल्चर, हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो चीज़ें लाएंगे, दैट्स अ गुड थिंग। और हमारा पॉइंट्स भी 15 है, मेजॉरिटी हमारा पॉइंट सब्जेक्ट का है। लेकिन अगर हम केरला के देखें, वहाँ पे तो 100 टोटल इन सब का मिला हुआ है, इंक्लूडिंग योर प्रोफेशनल नॉलेज। दिस इज द गुड पॉइंट ऑफ आर अबाउट द थिंग्स दे आर सेइंग अबाउट द रूल्स। फिर उसके बाद एमपी का जो PSC है, वहाँ पे भी एंट्रेंस होता है, वहाँ पे लेकिन डोमेन सब्जेक्ट का सिर्फ होता है, ठीक है, 400 मार्क्स का वहाँ डोमेन का होता है। देन देयर इज द इंटरव्यू ऑफ 50 मार्क्स, दैट इज 450 टोटल होते हैं। तो उस हिसाब से आई थिंक दिस इज़ अ गुड थिंग दे आर डूइंग। लेकिन ये जो थोड़ा सा है कि पहले इन्होंने शॉर्ट लिस्ट कर दी है स्टूडेंट्स, उसके बाद इन्होंने रूल्स चेंज करने की बात की है एंड देन री एडवर्टाइज करने की, वो थोड़ा सा गलत है। दे शुड, इनको ये चीज़ पहले सोचनी चाहिए थी। पर चलो देखते हैं व्हाट दे do for us. I hope whatever they do is good for everybody. This is the thing which I want to convey, जो मैं कहना चाहती थी। एंड प्लीज़ अपने व्यूज़ जो हैं वो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी पता चले। मतलब मैंने तो अपने व्यूज़ अपने बता दिए, लेकिन I also want to know about your views, what you think, what government is trying to do is a good step or a bad step. Okay, please tell me in the comment below. Okay, see you soon in the next video. Till then, take care and bye bye.